तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। स्वर्ड किंग के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके के साथ होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाते हैं जो कि अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर शुई फैमिली के पैट्रियार्क से मिलने के लिए आता है, जिसे वो अपना अंकल ही मानता है। तो हमारे हीरो का नाम चू जिंगजुन है और मैं इसे फ्यूचर में जुनजी कहूंगा क्योंकि इसकी होने वाली वाइफ इसको जुनजी कहती है, तो फिर जुनजी ज्यादा इजी रहेगा। तो जुनजी जैसे वहाँ पर अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरता है तो शुई फैमिली के सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं जरा देखो तो सही, ये अनाथ बच्चा यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लगता है कि ये शुई फैमिली के पैट्रियार्क से खाना मांगने के लिए आया होगा या फिर भीख मांगने के लिए आया होगा। जबकि उनमें से कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये चू फैमिली का यंग मास्टर है जो कि अब खत्म हो चुकी है। कभी चू फैमिली जहाँ की बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, ये फैमिली एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी। उस वक्त शुई फैमिली के पैट्रियार्क ने अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करने का वादा किया था। लगता है कि ये लड़का यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया होगा। तो हमारा जुनजी भी सीधा जाकर दरवाजे के पास खड़ा होता है। दरवाजे पर जो गार्ड खड़ा होता है वो उसे कहता है पैट्रियार्क तुमसे मिलने के लिए अंदर इंतजार कर रहे हैं, अंदर चले जाओ, वो तुमसे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। जुनजी उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे बताओ कि कहाँ पर जाना है। वो उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। तो अंदर उनके एल्डर्स भी खड़े होते हैं जबकि सामने पैट्रियार्क अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं जिनका नाम शुई चोंग जियान होता है। तो जुनजी उनके पास जाता है और उनसे कहता है प्लीज अंकल मुझे माफ करना, आपको इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। तो उसके अंकल सोच रहे होते हैं ये चू जिंगजुन यहाँ पर क्या कर रहा है और ऊपर से ये मेरे सामने इस तरह बोल्डली कैसे बात कर रहा है। आज से पहले तो जब ये मुझे देखता तो ये डर के मारे वहाँ से रास्ता बदल लेता था या फिर अपना मुंह छुपा लेता था, लेकिन आज ये यहाँ पर इतनी हिम्मत के साथ मेरे सामने क्यों खड़ा है। पैट्रियार्क शुई उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं मेरे भतीजे तुम्हें पता है ना कि मेरी बर्थडे में भी काफी सारे दिन बाकी है, तुम आज यहाँ पर पहले क्यों चले आए हो, क्या तुम मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए आए हो। तो जुनजी उनसे कहता है अंकल लगता है कि आपने मेरे यहाँ पर आने को गलत समझ लिया। मैं यहाँ पर आपकी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। आपको ये बात तो याद ही होगी। कल उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आए हो। जुनजी उनको याद दिलाता है। वो कहता है आज से पूरे 17 साल पहले आपने यानी कि शुई फैमिली वालों ने एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन का सामना किया था। आपके ऊपर अटैक हुआ था जबकि मेरे फादर ने चू फैमिली के पैट्रियार्क थे, उन्होंने आपकी जान बचाई थी और आपकी जान बचाने के बदले में आपने उनसे वादा किया था आप अपनी फैमिली की लड़की की शादी मेरे साथ करेंगे यानी कि चू फैमिली के यंग मास्टर के साथ करेंगे। मुझे लगता है कि आपके इस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है। पैट्रियार्क शुई से कहते हैं हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है। उस साल जो कुछ भी हुआ था हम लोग उस बात को नहीं भूले। तुम्हारे फादर ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी और मेरी शुई फैमिली के पैट्रियार्क ने उस वक्त फैमिली के पैट्रियार्क ने तुम्हारी फैमिली पैट्रियार्क के साथ ये वादा किया था कि हम दोनों आपस में मैरिज अलायंस में बनेंगे। लेकिन तुम्हारे फादर का कुछ भी अता पता नहीं है। तुम्हारे फादर पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर के वापस आने तक हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। तो जुनजी उनसे कहता है अंकल तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे फादर कभी वापस ही नहीं आते तो फिर आप कभी भी मेरी शादी नहीं होने देंगे। पैट्रियार्क शुई से कहते हैं लड़के तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। तो जुनजी उनसे कहता है तो अंकल आपके कहने का मतलब क्या है, क्या आपको पता है कि मेरे फादर इस वक्त कहाँ पर है और आप मुझे बताना नहीं चाहते। अंकल उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं पता है कि तुम यहाँ पर अपने रास्ते से भटक रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो यहीं पर शुई फैमिली की यंग गर्ल भी आ जाती है, यंग मिस आ जाती है। वो कहती है लड़का यहाँ पर कब से बकवास किए जा रहे हैं और आप सभी लोग इसकी बातों को सुनते जा रहे हैं। साथ ही वो चू जिंगजुन से कहती है जुनजी तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। क्या तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है, तुम एक बेकार लड़के हो जबकि मैं इस पूरे सिटी की एक टैलेंटेड और जीनियस लड़की हूँ। मैं शुई कियान एक जीनियस लड़की हूँ और जो भी मेरे दिल को जीतेगा वो भी एक जीनियस लड़का होगा। तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम एक कचरे हो। यहाँ पर इन दोनों की कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। जुनजी के कल्टीवेशन लेवल टेम्परिंग बॉडी 3 ह्यूमंस लेवल पर है। तो इसके पास जो मार्शल स्पिरिट है वो सबसे ज्यादा यूजलेस मार्शल स्पिरिट है, वो एक तलवार है। शुई कियान के बारे में बताया जाता है कि उसके पास जो कल्टीवेशन लेवल है वो टेम्परिंग बॉडी 9 ह्यूमंस है। इसके अलावा उसके पास जो स्पेशल मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 4 की मिस्टिक वाटर फॉक्स है। शुई फैमिली के बाकी के सारे एल्डर्स और लोग भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और हमारे जुनजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं तुम तो एक मेंढक की तरह जो कि एक बोगले के साथ शादी करना चाहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक कचरे हो और कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, और यहाँ पर आकर तुम हमारी यंग मिस के ख्वाब देख रहे हो। शुई कियान भी हंसना शुरू कर देती है और जुनजी से कहती है जुनजी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस ख्वाब को भूल जाना चाहिए, हम दोनों की शादी कभी भी नहीं होने वाली, इसलिए मेरे पीछे आना छोड़ दो। जुनजी हल्का सा मुस्कुराता है और शुई कियान से कहता है तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सेल्फ इम्पोर्टेंस दे रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। ये बात सुनने के बाद शुई कियान गुस्सा भी होती है और साथ ही सोच रही होती है अब इस बात का क्या मतलब है। जुनजी से कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ मैरिज प्रपोजल लेकर, लेकिन मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं शुई कियान के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा, मैं यहाँ पर किसी और के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ। ये बात सुनते शुई कियान काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। हमारा जुनजी अपने अंकल पैट्रियार्क से कहता है अंकल पैट्रियार्क मैं यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ वो शुई कियान के लिए नहीं है, बल्कि मैं सेकंड एल्डेस्ट डॉटर के लिए आया हूँ, इसका नाम शुई लियू जियांग है। जैसे हमारा जुनजी वहाँ पर शुई लियू जियांग का नाम लेता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि शुई लियू जियांग वो एक बहुत
बहुत ही कचरा सी लड़की है और जहाँ पर इनके लिए नौकरानी का काम करती है। हालांकि वो शुई फैमिली की ही मेंबर है। ये बात सुनने के बाद शुई कियान बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, तुम जहाँ पर एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जो कि हमारे नौकरों का काम करती है, तुम्हें लगता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। माना शुनजी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम अपने आप को लियू जियांग के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुम मिट्टी हो जबकि वो आसमान है। ऊपर से तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मेरी जू फैमिली में शादी कर सको। मेरी जू फैमिली का सर्वेंट भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। तो अगर लियू जियांग की तरफ भी दिखाते हैं तो हमारी हीरोइन लियू जियांग वहाँ पर झाड़ू लेकर खड़ी होती है। वो जब ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। माना शुनजी सीधा उसके पास चला जाता है, जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और साथ ही वो सोच रहा था, लियू जियांग मैं अपनी इस लाइफ में तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं करने दूंगा। यानी कि पिछली लाइफ में इस बेचारी को बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी और इस लाइफ में ये इसको बचाना चाहता है। तो शुई कियान अपने फादर से कहती है, फादर एक हमारी शुई फैमिली का कचरा है और दूसरा जू फैमिली का कचरा है, तो जहाँ पर इन दोनों का मैच तो हीवंस की तरफ से बना है। मुझे लगता है कि इन दोनों को यहाँ पर शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और लियू जियांग की शादी इसके साथ कर देनी चाहिए। तो ये लड़का यहाँ पर इसके साथ शादी करके बहुत ज्यादा खुश है, तो फिर हमें इसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पैट्रियार्क जुनजी से कहते हैं, बेटा मुझे यहाँ पर एक बात को क्लियर करो, क्या तुम वाकई में लियू जियांग से शादी करना चाहते हो? ये बात मुझे यहाँ पर लिख कर देना होगी। हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करेंगे, उसके बाद तुम्हारा हमारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तुम दोबारा आकर हमारे साथ इस मैरिज अलायंस की बात नहीं करोगे। तुम्हें एक और बात बता दूं, अगर तुम लियू जियांग के साथ शादी करते हो तो मेरी शुई फैमिली से तुम्हें कुछ भी बेनिफिट हासिल नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक लोली सर्वेंट है। जुनजी आगे ससना शुरू कर देता और कहता, अंकल मैंने यहाँ पर बेनिफिट की बात की कब है? ये बेनिफिट मेरे लिए बहुत ज्यादा है कि मैं यहाँ पर लियू जियांग से शादी करने वाला हूँ, आप बस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। फिर साथ ही हमारा जुनजी उसे कहता है, आपको यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस करना होगा कि आज के बाद से लियू जियांग का तुम्हारी शुई फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। कि बाद चू फैमिली की बहू होगी और जो मेरे साथ शादी करके यहाँ से जाने वाली है, जहाँ पर मैं तुम्हें इस बात का वादा दूंगा कि आज के बाद हमारा चू फैमिली का तुम्हारी शुई फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा और मैं ना ही आकर दोबारा मैरिज प्रपोजल की तुमसे बात करूंगा। साथ ही हमारा जुनजी लियू जियांग से कहता है, लियू जियांग क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो उसे कहती है, जुनजी हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पैट्रियार्क कहते हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे भतीजे को यहाँ पर किसी से प्यार है और उससे शादी करना चाहती है, चलो जल्दी से पेन और इंक लेकर आओ और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आओ। वो लोग जल्दी से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं और उसे कहते हैं, चलो यहाँ पर आकर साइन करो। युई कियान भी उसे कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, दोनों ही गरीब और थके हुए कचरे हो। जी आगे बढ़ता है, जाकर पेपर के ऊपर साइन कर देता और कहता है, जी यहाँ पर युई कियान को चैलेंज करता है और उसे कहता है, आज से ठीक 1 साल के बाद तुम देखना यहाँ पर डायनेस्टी का 5 मार्शल हाउसेस ओपन सिलेक्शन होने वाली है। उस वक्त मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन यहाँ पर किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कचरा है। युई कियान भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, क्या वाकई में ये 1 साल के बाद इतना बदल सकता है कि ये मुझे हरा दे? ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही वो अपने आप में कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर 10 साल गुजर जाए या फिर 100 साल गुजर जाए, ये कभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुँच सकता। हमारा शुनजी तो काफी रोमांटिक अंदाज में अपनी वाइफ को वहाँ से उठाकर बाहर की तरफ निकलता है। वो अपनी वाइफ को उठाकर अपने घर की तरफ चल रहा होता है, जबकि वहाँ पर जितने लोग होते हैं गली में वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं और कहते हैं, कचरे ने कचरे से शादी कर ली। हमारा शुनजी अपनी वाइफ को लेकर अपने घर में वापस आता है। वो उसे कहता है, चलो ठीक है लियू जियांग आ जाओ, आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी, आज से तुम चू फैमिली की एक मेंबर हो, आज के बाद तुम्हारा नाम चू लियू जियांग होगा। दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं और अपने घर की तरफ देखती हैं। लियू जियांग यहाँ पर चू फैमिली के घर की तरफ देखती है और उसे याद आता है पास्ट की मेमोरीज, जब यहाँ पर चू फैमिली जहाँ की सारी सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी। यहीं पर हमें बैकग्राउंड सीन भी दिखाया जाते हैं कि कभी ये फैमिली जहाँ की सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो इनका घर भी टूट फूट चुका है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, किसी ने चू फैमिली के खिलाफ साजिश की और इनके जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी को एक ही बार में मार डाला और उनके मरने के साथ ही जुनजी की मदर कहीं पर गायब हो गई और उसके फादर जुनजी की मदर को ढूंढने के लिए चले गए और आज तक वो वापस नहीं आए। उनका कभी पता नहीं चल सका कि वो उसकी मदर को ढूंढने के लिए कहाँ गए हैं। के बाद जुनजी बेचारा अकेला रह गया। ये एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन इसे यहाँ पर सभी लोगों की बुलीनेस को बर्दाश्त करना पड़ा। अकेला जी यहाँ पर क्या कर सकता था? उसके फैमिली के जितने भी एक्सपर्ट्स और एल्डर्स थे वो सारे के सारे तो पहले से मारे जा चुके थे। अकेला जुनजी जहाँ पर इन सभी लोगों की बातों को बर्दाश्त करता रहा और यहाँ तक पहुंचा। जुनजी अपने घर को देखकर वहाँ पर ये सारी मेमोरीज सोच रहा होता है, जबकि उसी वक्त लियू जियांग उसे कहती है, जुनजी तुम किस बारे में सोच रहे हो? जुनजी उसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए जल्दी में चला गया और मैं इस बारे में भूल गया था कि घर को रिपेयर भी करना है, ऐसे टूटे फूटे घर में मेरे साथ रहना होगा। लियू जियांग उसे कहती है, तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए वहाँ पर घर सभी के सामने मुझसे शादी की बात की है, मैं तुम्हारे साथ इस टूटे फूटे घर में तो क्या झोंपड़ी में भी रह सकती हूँ। अरे जुनजी के पास एक नटखट सा नौकर भी है, वो वहाँ पर सामने से भागता हुआ आ रहा था और उसने हाथ में एक मुर्गी पकड़ी होती है। वो भागता हुआ आता और कहता है, यंग मास्टर मैं एक मुर्गा पकड़ कर लाया हूँ, चलो जल्दी से इस मुर्गे को पकड़कर आज सेलिब्रेट करते हैं, आज रात हम लोग तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे। जुनजी उसे कहता है, जाहू ये तुम क्या कर रहे हो और तुम किसका मुर्गा पकड़ कर ले आए हो? तो जाहू से कहता है, यंग मास्टर अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो अब तक मैं भूख के मारे सड़क के ऊपर मर चुका होता। ये तो सब कुछ तुम्हारी वजह से है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुमने मुझे अपने घर में नहीं रखा होता और खाना पीना नहीं दिया होता तो मैं मर चुका होता। जुनजी उसे कहता है, अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, फिर जाओ जाकर इस मुर्गे को पका कर लाओ, हम सभी लोग मिलकर इस मुर्गे को सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पर ये
लोग पेट भर कर उसकी कड़ी बनाते हैं और फिर उसको खा जाते हैं। सभी लोग अपना पेट भर कर बैठे होते हैं। आज का खाना यंग मास्टर जुंजी ने पकाया होता है। वो उसे कहता है, यंग मास्टर तुम्हारे कुकिंग स्किल्स तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैंने तो पेट भर कर खाया है। लिu जियांग ने भी वहाँ पर पेट भर कर खाना खाया होता है। जुंजी अपनी वाइफ से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं सिर्फ इसी तरह ही खाना पका सकता हूँ, इससे ज्यादा अच्छा मुझे बनाना नहीं आता। वो उसे कहती है, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहीं पर जाओहा जुंजी की वाइफ से कहता है, मैडम अब जबकि तुम दोनों की शादी हो गई और तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो मुझे लगता है कि आज रात तुम दोनों का एक ही रूम में बंदोबस्त करना चाहिए, तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सोने वाले हो। ये बात सुनते ही लिu जियांग बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और भागती हुई कहती है, नहीं नहीं, मैं किसी को भी अपने रूम में नहीं आने दूंगी, ये मेरे रूम में नहीं आएगा, मैं जा रही हूँ। वो जल्दी से जाकर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। जबकि जाओहा अपने यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर की भी है, आप रात के वक्त दरवाजा खोलकर अंदर चले जाना। पर हम लोग एपिसोड 1 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे हमारे जुंजी की लाइफ में और कौन कौन से एडवेंचर आने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।